हेलो स्टूडेंट, खोज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोकसभा के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। बिना स्किप के दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखें एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो कौन सा सदन जनता द्वारा निर्वाचित है दोस्तों? राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है लोकसभा। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 331 में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो कितनी निर्धारित की गई थी दोस्तों? 500, 540, 520, 525। तो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है दोस्तों? 543, 545, 547, 552। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है दोस्तों लोकसभा सदस्यों की संख्या? 540 है, 545 है, 548 है, 552 है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 545। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है दोस्तों? अल्पसंख्यक आयोग के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, भारत के उपराष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो दोस्तों, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो कैसे आधारित है दोस्तों? 1951 की जनगणना पर, सेकेंड 1961 की जनगणना पर, थर्ड 1971 की जनगणना पर, फोर्थ 1991 की जनगणना पर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटित है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो किस ईस्वी सन में किया गया था दोस्तों? 1970, 1972, 1976, 1977। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार 1972 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रकार के होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए हैं? तो कब कराए गए दोस्तों? प्रथम चुनाव 1947 में, दूसरा 1948 में, तीसरा 1952 में, चौथा 1956 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड 1952 में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? चांदनी चौक, कोलकाता उत्तर, मुंबई दक्षिण, मल्काजगिरी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है मल्काजगिरी। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? छठा व 22वां, दूसरा 13वां व 38वां, तीसरा 7वां व 31वां, चौथा 11वां व 42वां। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड 7वां व 31वां संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड 7वां व 31वां राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन, ईसाई, बौद्ध धर्मावलंबी, पारसी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों एंग्लो इंडियन को। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य भेजता है दोस्तों? बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का सबसे अधिक है? तो किस राज्य का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? तो झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। तो झारखंड क्षेत्र से लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो किस में है? मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में संसदीय क्षेत्र की अधिक संख्या। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कितने क्षेत्र हैं दोस्तों? 9 हैं, 11 हैं, 13 हैं, 18 हैं। तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो कितने सदस्यों की जरूरत होती है दोस्तों? कुल सदस्यों का 1/3 भाग, दूसरा कुल सदस्यों का 1/4 भाग, तीसरा कुल सदस्यों का 1/6 भाग, चौथा कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा में कोरम अथवा गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब युद्ध चल रहा हो, दूसरा जब राष्ट्रपति आपात लागू हो, तीसरा जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, चौथा जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 1 बार, दूसरा वर्ष में 2 बार, तीसरा वर्ष में 3 बार, चौथा वर्ष में 4 बार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, वर्ष में 2 बार लोकसभा के सत्र को बुलाया जा सकता है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है कब? प्रधानमंत्री की सलाह पर, दूसरा उपराष्ट्रपति की सलाह पर, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, चौथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाध्यक्ष की सलाह पर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने से पूर्व ही भंग कर सकता है कब? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो कौन करता है दोस्तों प्रोटेम स्पीकर को? राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, चौथा निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति जी नियुक्त कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? तो किस प्रकार समाप्त की जा सकती है दोस्तों? विघटन द्वारा, दूसरा सत्रावसान द्वारा, तीसरा स्थगन द्वारा, चौथा इनमें से सभी के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा की बैठक को इनमें से सभी के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, विघटन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा भी, स्थगन द्वारा भी। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के नेता कौन होते हैं? तो लोकसभा के नेता कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो कब प्रस्तावित हो सकता है दोस्तों? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, फोर्थ दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, केवल लोकसभा में वित्तीय बिल को प्रस्तावित कर सकते हो। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों? 15, 20, 25, कोई सीमा नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, किसी विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम 20 प्रश्न को पूछा जा सकता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? लद्दाख जम्मू कश्मीर, दूसरा बाड़मेर राजस्थान, तीसरा कच्छ गुजरात, चौथा लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख जम्मू कश्मीर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो किसमें आरक्षित नहीं है दोस्तों? केरल तथा तमिलनाडु, दूसरा बिहार तथा उत्तराखंड, तीसरा पंजाब तथा हरियाणा, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। केरल तथा तमिलनाडु, बिहार तथा उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो कितनी
सदस्यों की संख्या होनी चाहिए दोस्तों? 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु अधिकतम 30 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? 512, 342, 552, 532। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो कौन सा है दोस्तों? कांगड़ा, दूसरा लद्दाख, तीसरा कच्छ, चौथा भीलवाड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों लद्दाख। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो लोकसभा को भंग कब कर सकते हैं? राज्यसभा, दूसरा चुनाव आयोग के द्वारा, तीसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, चौथा मंत्री परिषद के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को चुनाव आयोग की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल क्या है दोस्तों? जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, दूसरा आराम का समय, तीसरा जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, चौथा जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। तो शून्यकाल का समय कौन सा होता है दोस्तों? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। ऑप्शन थर्ड। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो कितनी बार बुलाया जाता है दोस्तों? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 3 बार। तो यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों लोकसभा का सत्र वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो कितने सांसद होने चाहिए दोस्तों? 55, 65, 79, 84। तो एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम 55 सदस्य होने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जाति क्षेत्र के समूह आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 59, 69, 79, 84। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति क्षेत्र के समूह आरक्षित स्थानों की संख्या है 84। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, दूसरा मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, तीसरा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, चौथा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित लोकसभाओं में किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो किसने किया दोस्तों? चौथी, 5वीं, 6ठी, 8वीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 5वीं। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। दोस्तों मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहें एंड लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।